नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके खिलाफ अब विपक्ष सीधी और आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है और जल्दी ही सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग लाया जा सकता है। दरअसल धारा 67 अनुच्छेद 67 के तहत विपक्षी सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे यदि सभापति के आचरण से खुश नहीं है, किसी बात से खुश नहीं है, तो वे 14 दिन का नोटिस देकर सभापति के खिलाफ महाअभियोग या अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर लगातार विपक्षी सदस्यों की आपत्तियां शुरू से रही हैं। आज यह कोई पहला मौका नहीं है जब सभापति को लेकर आपत्तियां जताई गई हो। दरअसल बहुत सारे विपक्षी सदस्यों का यह कहना है कि सभापति सरकार के मंत्रियों को बचाने के लिए खुद पार्टी बन जाते हैं और जहां विपक्षी सदस्य अपनी बात कहने आते हैं और जैसे ही वे सरकार पर निशाना साधते हैं तो सभापति बीच में बोलकर व्यवधान करते हैं और विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देते। अब ताजा मामला यह है कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन। जब वे अपनी बात रख रही थी उसी दौरान उन्होंने कहा, मैं जया अमिताभ बच्चन। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभापति जी, मैं कलाकार हूं, मैं एक्सप्रेशन समझती हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं और आपका जो टोन है वह सही नहीं है। इस बात को लेकर सभापति और जया बच्चन के बीच में तनातनी हुई, नोकझोंक हुई और सभापति ने कहा कि आप अगर कलाकार हैं तो आप सभापति का पद की गरिमा को कम करने का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता। इस बात पर विपक्षी सदस्यों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. इसके बाद में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 तारीख तक चलनी थी, लेकिन कल जिस तरह का माहौल गरमाया जया बच्चन और सभापति के आमने सामने होने के बाद, उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह हुई कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलना चाह रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। यह बहुत बड़ी घटना हो गई। दरअसल यह घटनाक्रम इसलिए हुआ कि घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के, उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। उसके बाद में सभापति के चैम्बर में दोनों के बीच चर्चा भी हुई और उस चर्चा को लेकर सभापति का कहना था कि दोनों सदस्यों के बीच में चर्चा मेरे चैम्बर में हुई है और अगर घनश्याम तिवारी ने कुछ गलत कहा है तो वह माफी मांगने को तैयार है। इस बात को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि जो शब्द कहे गए वे यहां दोहराए नहीं जा सकते, लेकिन इस बात को लेकर सभापति और कांग्रेस सदस्यों में तनातनी हुई और सभापति ने जयराम रमेश को कह दिया कि मैं आपको नेम लूंगा। सभापति की ओर से या अध्यक्ष की ओर से, चेयर की ओर से यदि किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो फिर वह एक तरह से उसके लिए सजा होती है। ऐसे में अजय माकन जो कांग्रेस के सदस्य हैं वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप नेम ले देंगे, और इस तरह से उनके बीच में तनातनी होती रही और बाद में राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद में घटनाक्रम तेजी से घूमा और नापक्ष लॉबी में 50 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव और महाअभियोग लाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। दरअसल अनुच्छेद 67 के तहत जब यह प्रस्ताव 14 दिन का नोटिस देकर लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। वहीं
लोकसभा में अगर अध्यक्ष के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाना होता है अविश्वास का, तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। अब आप कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग लाने से होगा क्या? दरअसल सबसे बड़ा घटनाक्रम तो यह होगा कि सभापति के प्रति विपक्ष के तमाम सदस्यों का अविश्वास प्रकट हो जाएगा। भले ही अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग गिर जाए सदन में, लेकिन आपसी व्यवहार और विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर सभापति और सदस्यों के बीच में वह विश्वास दोबारा पनपना संभव नहीं होता है। हालांकि इस बार जो राज्यसभा की स्थिति है उसमें 101 सदस्य अभी एनडीए के पास हैं और 226 सदस्य राज्यसभा में उन्हें बहुमत जताने के लिए 114 सदस्यों की जरूरत है, यानी कि 13 सदस्य और चाहिएंगे अगर इस महाअभियोग या अविश्वास प्रस्ताव को गिराना होगा। और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद में, उसमें बीजेपी इस समय एनडीए से नाराज चल रहा है और वह दूर चल रहा है। अगर एनडीए के सदस्य इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग पास होने की स्थिति भी आ सकती है। हालांकि सरकार के पास में मनोनीत सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य सरकार का हिस्सा होते हैं, यानी कि वे एनडीए का हिस्सा होंगे। ऐसे में सरकार इस मामले में बचाव कर सकती है सभापति का। लेकिन फिलहाल राज्यसभा स्थगित हो चुकी है, लोकसभा स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब नोटिस दिया जा सकता है 50 सदस्यों की ओर से, जो अगला सदन जब भी शुरू होगा तब इस पर अविश्वास पर चर्चा हो सकती है, वोटिंग हो सकती है। हालांकि यह परिस्थितियां आगे क्या बनती है, या सरकार विपक्ष के बीच में या सभापति और विपक्ष के बीच में इससे पहले ही कोई मीटिंग होकर, बैठक होकर बाकी मसले सुलझा लिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्षी सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव लाना बहुत बड़ी घटना होगी। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. दरअसल इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और तीसरा कार्यकाल शुरू हुए लगभग 2 महीने होने को हैं। 2 महीनों के बीच ही अगर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग भले ही पास नहीं हो, लेकिन यह बहुत बड़े घटनाक्रम होती है। एक तरह से सभापति के प्रति अगर विपक्षी सदस्यों का अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रकट हो जाता है। उसके बाद में सदस्यों के बीच में विश्वास पनपाना आसान नहीं होता। अब देखना यह है कि विपक्ष जिस तरह की आर पार की लड़ाई के मूड में है, वह लड़ाई कहां जाकर रुकती है। हालांकि सिर्फ यह जो सत्र मौजूदा है इसकी बात नहीं है, सभापति को लेकर लगातार विपक्षी सदस्यों के आरोप, पिछले जो दूसरा कार्यकाल था नरेंद्र मोदी सरकार का, उस समय भी सभापति के प्रति अविश्वास का मामला बना था। बहुत सदस्यों ने इस बारे में शिकायत की थी और इतना ही नहीं, जब चुनाव के दौरान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के
रहने वाले उपराष्ट्रपति और सभापति जैसे जैसे दौरे कर रहे थे, उसे लेकर भी उंगलियां उठी थी कि वे चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और इसे लेकर भी सभापति के प्रति अविश्वास की भावना जागी थी। और अब तो सीधे सीधे सदस्यों के बीच में सदस्यों ने सभापति की टोन पर सवाल उठा दिया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 9 बार 10 बार के सांसद हैं, उनको यह कह दिया है कि आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा घटनाक्रम बन जाता है अपने आप में। और इसके बाद में ही यह सारी तनातनी शुरू हुई और खुद इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और बाकी सदस्य वॉकआउट कर गए और उसके बाद में 50 सदस्यों ने अब उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें सभापति के खिलाफ अविश्वास या महाअभियोग लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राज्यसभा स्थगित हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम घटते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक तरह से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का घटनाक्रम होगा। अब इससे सरकार बाहर कैसे निकलती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।